जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जिस विषय को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक अध्याय की श्रद्धा के 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं। श्रद्धा, ज्ञान, तप, दान और आहार, इन सब के 3 प्रकार 3 गुणों पे आधारित, और फिर वह जो त्रिगुणातीत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमें संसार में जो त्रिगुणी माया के वशीभूत, जो 3 गुणों के वशीभूत जो कर्म हैं, नाना प्रकार के जो कर्म हम धर्म के नाम पे करते हैं और कर्म के नाम पे करते हैं, कर्तव्य समझकर करते हैं, वह जो 3 प्रकार के जो कर्म है त्रिगुणी माया के कारण सब 3 भाग में विभाजित हो जाते हैं, उन सबको भी उस त्रिगुणातीत ब्रह्म को स्मरण करते हुए, उसे इंगित करते हुए हमें करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का विषय जो है इसमें चर्चित किया गया है, कुछ इस तरह का विषय इसमें लिया गया है। तो आइए देखते हैं अध्याय के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो भगवान पहले ही 16वें अध्याय में ही कह दिया है कि अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को शास्त्र अनुकूल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तत्व ज्ञानी नहीं है। तो तत्व ज्ञान ना होने के कारण तत्व ज्ञान के आधार पर क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं निर्णय लेना चाहिए, इसकी समझ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होती। तो उसे शास्त्र अनुकूल कर्म ही करना चाहिए। लेकिन शास्त्र अनुकूल कर्म भी क्या है कि शास्त्रों के अंदर सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों को आधार बनाना चाहिए, कि ना कि मात्र कथा कहानियों को आधार बना लेने से आप निश्चय ही भ्रमित हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए। तो आइए आगे हम चलते हैं, भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उसकी स्थिति फिर कौन सी है। अब जो शास्त्र विधि का ध्यान नहीं रखते, शास्त्र विधि के नियमों का पालन नहीं करते, शास्त्र विधि में कहे अनुसार श्रद्धा नहीं रखते, उनकी क्या क्या गति होती है। तो वही भगवान का उत्तर यही कि भाई जब उनकी क्या गति होगी, या तो वो सतोगुण के वशीभूत अपना कर्म करेंगे, दान पुण्य आदि या देवताओं का यज्ञ आदि जो कुछ भी है सतोगुण के वशीभूत करेंगे, या रजोगुण के वशीभूत करेंगे, या तमोगुण के वशीभूत करेंगे। इसी से वो करेंगे, यही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान वही सब बातें बता रहे हैं। भगवान बोले, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। क्योंकि सारी सृष्टि तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही निर्मित है, सब कुछ इसी से बना है। तो कोई चौथी चीज तो कोई आएगी नहीं, जो होगा इन 3 गुणों के अंतर्गत ही होगा। तो भगवान श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। वो स्वभाव से उत्पन्न जो होगी, जिसका तामसी स्वभाव होगा उसकी श्रद्धा भी तामसी हो जाएगी, जिसका सात्विक स्वभाव होगा श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगी, और जिसका सात्विक होगा और जिसका राजसी होगा उसका श्रद्धा भी राजसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 गुणों में विभाजित हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने शास्त्र विधि पर ध्यान नहीं दिया, शास्त्र के नियम को समझने का प्रयास नहीं किया, ना उसको जानने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। भोजन भी अपने सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय लगता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाला रसयुक्त चिकने
और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक हुआ करते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन राजस होते हैं। जो भोजन अधपक, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा प्रमाद उत्पन्न करने वाला अपवित्र हो वह भोजन तामस कहलाता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए, दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, दंभ के लिए जो यज्ञ आदि क्रियाएं करता है, तप आदि क्रियाएं करता है, वह क्या है? राजसी है। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ भी तामस है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के स्मरण से वाणी संबंधी है, वह तप कहा गया है। सात्विक अभ्यास है और वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। तो मन के तप होते हैं, वाणी के तप होते हैं। इस प्रकार से तप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जो फल को ना चाहने वाला योगी है, जो बिना फल की कामना से तप करता है, वह निश्चय ही सात्विक तप करता है। जो दंभाचरण के लिए, तरह तरह की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जैसे रावण ने भी तपस्या की थी, तो वह जो तपस्या है वह राजसी तपस्या है। और जो भोगों को प्राप्ति के लिए, भोग विषयों के प्राप्ति के हेतु से जो तप आदि करता है, वो जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह सब तामसी तप है। जो शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष की भावना से तप किया जाता है, जैसे रावण ने किया, भोगों को इकट्ठा करने के लिए उसने तप किया, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मृत्यु सबकी हो ही जाती है। तो उन सब को भी यह विचार करना चाहिए और तपस्या भी उसी ढंग से करना चाहिए। परंतु जो मात्र नश्वरता को एकत्र करने के लिए तप करते हैं, वह सब क्या है? तप, तामसी तप है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दे तथा काल और पात्र का ध्यान रखकर दान देते हैं, वह सात्विक दान है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया गया, वह दान क्या है? राजसी है। और जो कुपात्र को ध्यान में रखकर, पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं किया, मात्र दान दिखावे के लिए किया, जैसा कि आजकल लोग अपने नाम के लिए या फिर दिखाने के लिए कि हम भी दान कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी लोग दान करते हैं, अपने रिकॉर्ड में ले आने के लिए भी लोग दान करते हैं कि हम डोनेशन दे रहे हैं, हमें सहायता चाहिए, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमको कहीं से सहायता चाहिए, हमें भी आप दान दें, हम और आगे दान देंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया जो चलाने वाले जो हैं वो तामसी दाता हैं, तामसी दान है वह। तो ये सारी बातें इस 17वें अध्याय में आ जाती हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का आहार। तो वह जो शास्त्र विधि से इन सब का पालन नहीं करते, जो शास्त्र विधि से भोजन नहीं ग्रहण करते, जो शास्त्र विधि से यज्ञ नहीं करते, जो शास्त्र विधि से तप नहीं करते, दान नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, वो अपने ही प्रकृति के वशीभूत 3 गुणों में विभाजित हो जाते हैं। तो जिसके अंदर जैसा गुण विकसित रहता है, जो जैसे गुणों के वशीभूत होता है, वो वैसा ही करना शुरू कर देता है, वह वैसा ही करना शुरू कर देता है। तो यह जो है हमें समझना है। तो जब हम यह समझेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा और हम सही कार्य कर पाएंगे, सही कर्म कर पाएंगे। इसी को भगवान आगे कहते हुए कि जो भी करना चाहिए वह उस ईश्वर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार उस ईश्वर, उस ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं।
उसी से रचे गए, सारी सृष्टि उसी से हुई है। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम इस अक्षर से का उच्चारण कर कर, ओम जो कि वाचक है ईश्वर का, उसका उच्चारण कर कर संपूर्ण दान, तप, यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए। अर्थात ओम के उच्चारण का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि ओम के अंदर संपूर्ण सृष्टि आती है, ओम ही ब्रह्म रूप में माना जाता है, इसलिए यह उसका वाचक है। ऐसा कहकर उसका स्मरण करते हुए, उस परब्रह्म का स्मरण करते हुए, क्योंकि वह गुणातीत है। यह संपूर्ण सृष्टि गुणों से भरी हुई है, सगुण है, इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण विद्यमान है। लेकिन जो गुणातीत तत्व है उसका ध्यान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए हमें संपूर्ण दान, पुण्य आदि कर्म, दान, यज्ञ, तप सारी क्रियाएं हमें करना चाहिए, भोजन भी करना चाहिए। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले उस ईश्वर की यह सब ही भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, जो जन कल्याण चाहते हैं, जो स्वयं का भी मुक्ति चाहते हैं और दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। उनके द्वारा यह ओम, उस निर्गुण ब्रह्म, उस तत्व का ध्यान करते हुए सारे कर्मों को करने का विधान बताया जाता है कि हाँ, एक सत्ता है जो इन तीन गुणों के परे भी है, परे भी है। तो सत्य इस प्रकार यह उसी का नाम है। सत्य भाव में जो श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह हमें सत्य से जोड़ता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार से कही जाती है। और उस ईश्वर के लिए किया हुआ कर्म योग का लक्ष्य, देखिए योग के लक्ष्य के लिए जो किया हुआ कर्म है निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। योग का उद्देश्य निश्चित कर कर जो भी आप करते हैं, योग का उद्देश्य क्या है? कैवल्य। योग का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। योग का उद्देश्य क्या है? तद्धाम परमम मम, वो जो परम धाम की चर्चा हो रही है, जो अव्यक्त से भी अव्यक्त है, वह योग का उद्देश्य है। जो अव्यक्त से भी अव्यक्त है वह योग का उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को निश्चित करके फिर जो कर्मों का निर्णय लिया जाता है, कर्म निश्चित किए जाते हैं, वह सब के सब क्या है? सत्य है। वह सब के सब सत्य कहे जाते हैं। तो ओम तत्सत ऐसा कहकर प्रत्येक अनुष्ठान को करना चाहिए। यज्ञ, तप, दान आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वह करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दतम तपस्तम कृतम च यत असिद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मृत्यु के उपरांत ही लाभदायक है। तो ये संपूर्ण जो कर्म है, दान, तप, यज्ञ, श्रद्धा, आहार, ये सब के सब जो है तीन गुणों में अपने आप ही विभाजित हो जाते हैं। अगर शास्त्र का ध्यान न रखा गया तो स्वतः ही यह तीन गुण में विभाजित हो जाएंगे और फिर उसी के अनुसार फल आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता तो उस ब्रह्म को समर्पित होकर, और अगर वह योग मार्गी है, योग के मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि गीता योग शास्त्र है तो योग का मार्ग दिखा रही है गीता, तो अगर वह योग के मार्ग पर चल रहा है तो फिर उस ईश्वर को इंगित करते हुए उस त्रिगुणातीत जो तीन गुणों से परे है उसको ध्यान में रखते हुए, उसी का स्मरण करते हुए, उसी को अपना लक्ष्य मानकर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस तक पहुंचने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, यह उसका कर्म भी फिर उसका निर्णय कर्म उसी पे निर्भर भी होगा। तो ऐसा कर रहा हूं, ऐसा निश्चय कर कर उसे क्या करना चाहिए? उसे ओम तत्सत कहकर अपने सारे कर्मों को करना चाहिए। अगर वो शास्त्र विधि को सही से नहीं समझ पा रहा तो उसे कम से कम ओम तत्सत, उस सत्य का ध्यान कर कर श्रद्धा युक्त होकर अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह कर लेना चाहिए। यह भगवान एक उपाय अंत में बता रहे हैं। पहले तो वो समस्या ये है कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते वो कैसे करेंगे और उनका क्या कर्म कैसा होगा, तो वो तीन गुण में विभाजित हो जाएगा, तीन प्रकार का विभाजन हो जाएगा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी में।
प्रत्येक कर्म, दान, तप, यज्ञ और जो है श्रद्धा और आहार, ये सारे विभाजित हो जाएंगे इन 3 गुणों के अंदर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर वह सही से विधि पूर्वक योग मार्ग पर नहीं भी चल रहा, तो भी उस ईश्वर को, जो कि त्रिगुणातीत है, जो 3 गुणों से परे है, उसको स्मरण में रख, उसको ध्यान में रख, वह दान, तप, यज्ञ आदि सभी कर्मों को कर दे, उसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, ये बात ऐसे हो गई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नहीं जानते, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप सही शास्त्र विधि को जानें और योग मार्गी बने। अगर योग मार्गी बनते हैं, जिनको तत्व ज्ञान है, वो निर्णय उसी हिसाब से लेते हैं। तो यह है, तो इसीलिए ये 17वां अध्याय यह रहस्य, और 18वां अध्याय आखिरी अध्याय है। लगभग हर विषय की चर्चा करता है यह अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है यह, और संपूर्ण सार तत्व को भगवान श्री कृष्ण अपने इन आखिरी वचनों में रखते हैं, अंतिम वचनों में रखते हैं। तो हम कल जो है 18वें अध्याय का संपूर्ण सार लेकर आएंगे। आप इससे लाभ उठाएं और श्रवण करें। कोई संशय हो, कोई चर्चा करनी हो तो प्रश्न करें। 9 बजे लाइव आता है, आज भी 9 बजे लाइव आएगा, और आज का जो 9 बजे का लाइव है हमारा, वह बलि प्रथा पर होगा। तो बलि प्रथा सही है गलत है, वो सब पर विचार होगा। तो आइए हम इसी को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।